दुनिया ने बड़े बड़े राजाओं को देखा है। दुनिया ने बड़े बड़े विजेताओं को देखा है, बड़े बड़े दार्शनिक को। लेकिन आज हम एक ऐसे इंसान की जिंदगी को देखेंगे जिसने जन्म लेने से पहले ही तय कर लिया था कि वह मरेगा, और वह मरेगा तो सिर्फ तुम्हारे लिए। यह एक ऐसा इंसान था जिसने अंधों को आंखें दी, टूटे दिलों को जोड़ा, पापियों को जिसने संसार ने बाहर फेंक दिया था, जिसे संसार से बाहर फेंक दिया था, उसने उन्हें गले लगाया और बदले में उसके अपने ही लोगों ने उसे बेच दिया। उसके अपने ही लोगों ने उस पर थूका, उसके अपने लोगों ने उस पर चाबुक चलाया, बल्कि उसके अपने ही लोगों ने उस पर चिल्लाया कि उसे क्रूस पर चढ़ाओ। और आज भी वही हो रहा है। जब तुम झूठ बोलते हो, तुम वही कील उस क्रूस पर ठोकते हो। जब तुम किसी के साथ धोखा करते हो, तुम वही सिक्के गिनते हो जो जूडस गिन रहा था। जब तुम उससे मुंह मोड़ते हो, तुम वही भीड़ बन जाते हो। ये कहानी 2000 साल पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि भाइयों बहनों, ये कहानी आज की कहानी है, तुम्हारी कहानी है, बल्कि मेरी कहानी है। ये कहानी एक प्रेम की, धोखे की और उस बलिदान की कहानी है जिसका नाम तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं था। आज की यह रात मैं बहुत दिनों से चाहता था, इससे पहले कि वह दर्द आए जो आने वाला है। मैं बस एक बार तुम सबके साथ बैठकर भोजन करना चाहता हूं। यह रोटी मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है। यह प्याला मेरा लहू की नई वाचा है जो तुम्हारे पापों को ढकने के लिए बहाया जाएगा, हर एक के लिए, बिना किसी अपवाद के। तुम में से एक आज रात मुझे धोखा देने वाला है। प्रभु, क्या वो मैं हूं? नहीं, ये नहीं हो सकता प्रभु। आप ये क्या कह रहे हैं? हम आपको जानते हैं, आप हमें जानते हैं। प्रभु, वो कौन है प्रभु? बताइए मुझे, मैं उसे रोक सकता हूं। जिसे मैं यह टुकड़ा दूंगा वही है यहूदा। नहीं, तुम में से जो कोई भी हो, मैं बस उसे एक ही बात कहना चाहता हूं। तू जो करने जा रहा है, मैं तुझे रोकने नहीं आया। बस इतना याद रखना, मैं जानता था और फिर भी मैंने तुझे चुना। आज वह मुझे बेच देगा, पर याद रखना, कल जब वो मुझे पकड़ेंगे
तुम सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए मुझे छोड़ दोगे और मैं फिर भी तुम्हें माफ कर दूंगा, क्योंकि मैं यही करने आया हूं। धर्म के रक्षक, विधान के स्वामी महाराजा कैफा की जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो। सुनो सुनो सुनो, महायाजक कैफा की आज्ञा से जो कोई भी इस सभा में उपस्थित है वह अपनी वाणी खोले। यदि किसी को इस यीशु नामक व्यक्ति से कोई शिकायत हो या कोई भी अभियोग हो तो वह अभी बोले, महायाजक सुन रहे हैं। हर जगह बस उसी का नाम, मुझ वाले उसे मसीह कहते हैं, पापी उसके पीछे चलते और आप पूरी जिंदगी परमेश्वर की सेवा करते, हमें कोई नहीं पूछता। वो हमारे नियम तोड़ता है, शब्बात के दिन चंगा करता है, पापी औरतों से बात करता है और लोग कहते हैं यह परमेश्वर का रास्ता है। डरो मत, मैं उसकी लोकप्रियता से नहीं डरता, मैं डरता हूं उसके प्रभाव से, क्योंकि जो आदमी लोगों का दिल जीत लेता है वो राजा से भी ज्यादा खतरनाक मानता है। पर हम खुलकर उसको हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि भीड़ उसके साथ है। अगर हमने कुछ किया वही भीड़ हमें उठाकर फेंक देगी। ताकतवर आदमी बाहर से नहीं टूटता, वह अंदर से टूटता है। उसकी कमजोरी उसके सबसे करीब है और वह कमजोरी खुद उसके पास चले आई। शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तुम तो उसके शिष्य हो ना, आज सौदागर बन गए। बहुत दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। मैं सौदागर नहीं हूँ, मैं सच देख रहा हूँ जो बाकी नहीं देख सकते। वो जो कहता है वह नहीं हो सकता। हम उसके साथ 3 साल चले, राज्य नहीं आया, ना तो कोई सिंहासन मिला उसे, बस वादे करते रहता है वो। याद रखे कि वो हमें जिंदा चाहिए। वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिएगा, आपको यीशु चाहिए, काम हो जाएगा। और बदले में तुम क्या चाहते हो? बस इतना ही, मेरे हिस्से का मुझे मिल जाए। 30 चांदी के सिक्के हैं, एक इंसान की कीमत है ये। इंसान की नहीं, उस विश्वास की कीमत है जो मैंने बिना सोचे दे दिया। हे पिता, क्या यही तेरा रास्ता है? क्या यही तेरा रास्ता है पिता? मैंने तो बस यही किया जो तूने कहा था। मैंने प्रेम किया, मैंने माफ किया, मैंने टूटे हुए लोगों को उठाया पिता। मैंने उन टूटे हुए लोगों को उठाया पिता जिन्हें दुनिया ने खुद, जिन्हें संसार ने खुद उन्हें ढकेल दिया पिता। उन्हें मैंने अपने पास में अपने दिल से लगाया पिता। और आज वही लोग मेरे खून के प्यासे हैं पिता, वही लोग मेरे खून के प्यासे हैं। वह धर्म गुरु जो तेरा नाम बोलते हैं वो मुझे मारना चाहते हैं पिता।
वही भीड़ जिसे मैंने खाना खिलाया था वह आज चिल्ला रहा है पिता। नहीं पिता, ये दर्द मैं नहीं सह पाऊंगा पिता। ये धोखा है, ये धोखा है पिता, ये धोखा। हे पिता, ये दुख का कटोरा अगर हो सके तो मुझसे टल जाए। मैं इंसान हूँ पिता, मैं भी इंसान हूँ। मुझे भी दर्द होता है पिता, मुझे भी डर लगता है। पर अगर मेरे टूटने में ही किसी और की मुक्ति छुपी है, अगर मेरा यह दर्द किसी ऐसे इंसान की जिंदगी बदल सकता है जो अब तक पैदा नहीं हुआ, पर अगर आज मैं ये नहीं सहा पाता तो वही आदमी जो 2000 साल बाद किसी अंधेरे रात में अकेला बैठा होगा वह खो जाएगा पिता, वह खो जाएगा। तो ही पिता, मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। पूछता हूँ, इस आदमी ने क्या अपराध किया है? बताओ मुझे, कोई एक ठेस जो उसने तुम्हें पहुंचाया है, क्या किया है इस आदमी ने? यह खुद को परमेश्वर का पुत्र कहता है, यह ईश निंदा है। यह रोम के वृद्ध लोगों को भड़काता है, यह हमारे नियम तोड़ता है, यह हमारे मंदिर को अपवित्र करता है। और सबसे बड़ी बात, यह एक साधारण लड़ाई का बेटा है जिसने खुद को परमेश्वर घोषित कर दिया। यह सच नहीं बोलता, यह खुद सच बनाने की कोशिश करता है। तो तुम वही हो ना, तुम उसके शिष्य हो ना? मैंने तुम्हें उसके साथ देखा है। नहीं, मैं इन्हें नहीं जानता, तुमने गलत देखा। अरे ये तो उसके साथ था, मैंने देखा था। नहीं, मैं इन्हें नहीं जानता, तुमने गलत देखा। मैं कसम खाता हूँ, मैं इस आदमी को नहीं जानता, मैंने इसे कभी देखा भी नहीं। देखिए, तुम्हारी रीति है कि हर पर्व पर मैं एक कैदी को मुक्त करूं। बताओ, तुम किसे चाहते हो? यीशु को, जिसे तुम मसीहा कहते हो, या इस मरद को, इस हत्यारे को?
हैं कि मैं बरक को सजा नहीं दूं। अगर मैं बरक को सजा नहीं दे सकता तो बताइए इस यीशु का क्या किया जाए। देखो यहूदियों का राजा, कहते हर राजा को ताज मिलना चाहिए। ये लो तुम्हारा कांटों का ताज। पुत्र पुत्र, अगर तू सच में परमेश्वर का पुत्र है तो उतर जा इस क्रूस से, खुद को बचा और उतर जा इस क्रूस से, तब हम जाकर मानेंगे। कहां है तुम्हारा राजा? आज उस राजा को क्रूस पर चढ़ाएंगे। देखते हैं कहां है तुम्हारा राजा। कहते यहूदियों का राजा, परम परमेश्वर का पुत्र।
की कहानी ये क्या अजीब है। क्रूस की कहानी ये क्या अजीब है। सूली पे आज देखो अपना हबीब है। सूली पे आज देखो अपना हबीब है। क्रूस की कहानी ये क्या अजीब है। किसी ने प्रभु का शरीर हटा दिया। कब्र खाली है। मैंने देखा वहां कोई नहीं। तुम जीवित को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? वह यहाँ नहीं है, वह जी उठा है। जाओ बताओ। यीशु जी उठे हैं, वह जीवित है। मैंने देखा, मैंने सुना, वह जीवित है, वह जीवित है, वह जीवित है। डरो मत। मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम सोच रहे हो कि ये सब सुनकर तुम्हें अपराध बोध होना चाहिए कि मैंने यह दर्द सहा और तुमने अभी तक कुछ नहीं किया। पर मैं यहां तुम्हें दोषी ठहराने नहीं आया। वह सब, वह दर्द, वह क्रूस, वह कील, वह ताज, वह तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं था। वह इसीलिए था ताकि तुम जान सको कि प्रेम कितना गहरा होता है, कि कोई है जो तुम्हारी हर गलतियां जानता है और फिर भी तुम्हें माफ करता है। मैंने तुम्हें कभी नहीं ठुकराया, पर तुमने हर बार मुझे पीछे छोड़ दिया। जब तुम लोगों ने झूठ बोला और सोचा कि मैं नहीं देखता। जब तुमने किसी को चोट पहुंचाया और सोचा कि अरे कोई बात नहीं, ये तो बहुत ही छोटी सी बात है। नहीं भाइयों बहनों, जब तुम चर्च में बैठे बाहर से धर्मी और अंदर से वही पुराने, तुम सोचते हो कि वह बहुत छोटी सी बात है। पर भाइयों बहनों, अगर बाहर से धर्मी और अंदर से वही पुराने, तो याद रखो तुम हर बार उसी क्रूस को फिर से खड़ा कर देते हो। फिर भी मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हारी गलतियों के साथ, तुम्हारी कमजोरियों के साथ, तुम्हारी ठुटन के साथ, तुम्हारी उस जिंदगी के साथ जो तुम खुद भी पसंद नहीं करते। मैं आज भी तुम्हें दोषी ठहराने नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हें वापस बुलाने आया हूं, क्योंकि मैं मरा नहीं। मैं मरा नहीं। मैं वापस जी उठा हूं ताकि तुम बदल सको, ताकि तुम जान सको कि यह संभव है। और अब भाइयों बहनों, निर्णय तुम्हारा है। निर्णय
तुम्हारा है।